Hi. So today I'm going to tell you how to identify multi-bagger stock. So उससे पहले आइए जानते हैं मल्टीबैगर होता क्या है. So multi-bagger return means several time returns of the amount we have invested in. यानी अगर मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का में इन्वेस्ट किया हूँ, लेट से मैंने 1000 रुपया इन्वेस्ट किया, तो मेरा आने वाला टाइम में 3000 बन जाए या 5000 बन जाए, 7000 बन जाए एंड सो ऑन. सो ये होता है मल्टीबैगर रिटर्न. सो हमें मल्टीबैगर स्टॉक कैसे ढूंढना चाहिए ताकि हम भी अपने इन्वेस्टमेंट को मल्टीबैगर बनाए, मैनीफोल्ड रिटर्न कमाएं. तो इसके लिए आइए कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं. और उसमें प्रोसेस में सबसे पहले हमें देखना चाहिए जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, क्या मैनेजमेंट कैपेबल है कंपनी के बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, कंपनी को ग्रोथ दिलाने के लिए. क्योंकि कंपनी जब ग्रो करेगी, जब उसका बिजनेस बढ़ेगा, तभी हमारा पैसा बढ़ेगा. दूसरा, कंपनी का मार्केट कैप देखना चाहिए. मार्केट कैप क्या होता है? तो मार्केट कैप कैसे निकालते हैं? सो मार्केट कैप मतलब नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर मल्टीप्लाई बाई करंट मार्केट प्राइस. ये जो भी फिगर आएगा ये मार्केट कैप होता है. सो मार्केट कैप एटलीस्ट 3000 करोड़ का होना चाहिए जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं. दूसरा, प्रमोटर की शेयर होल्डिंग. प्रमोटर की शेयर होल्डिंग बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अगर कंपनी के बिजनेस में प्रमोटर को ही बिलीव नहीं है तो कंपनी कैसे ग्रो करेगी. कंपनी के ग्रोथ के लिए प्रमोटर का होना ज़रूरी है, प्रमोटर के बिलीव का होना ज़रूरी है. सो प्रमोट शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के शेयर कितना होना चाहिए? सो इसमें एटलीस्ट 35% प्रमोटर होना चाहिए. एंड उसके बाद हमें देखना चाहिए कि कंपनी के सेल्स ग्रोथ क्या है फॉर लास्ट 5 ईयर्स, फॉर लास्ट 10 ईयर्स. सो एटलीस्ट फॉर लास्ट 5 ईयर्स कंपनी का सेल्स ग्रोथ 15% का होना चाहिए. देन हमें देखना चाहिए कि कंपनी की आरओसी क्या है. आरओसी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है. सो ये एटलीस्ट रिटर्न ऑन कैपिटल एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एटलीस्ट 10 to 15% होना चाहिए. देन उस कंपनी का ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर कितना है. अर्निंग पर शेयर भी सेल्स जैसे ग्रो कर रहा है, ग्रोथ होना चाहिए, ईयर ऑन ईयर सेल्स में ग्रोथ होना चाहिए, ऐसे ही अर्निंग पर शेयर्स में भी ग्रोथ होना चाहिए. अर्निंग पर शेयर क्या होता है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर. उसके अलावा हमें देखना चाहिए कंपनी का डेट क्या है. कंपनी का डेट पे जो इंटरेस्ट पे करना रहता है वो एक्चुअली एक मेजर कॉस्ट होता है. सो मान लीजिए कंपनी हमने आइडेंटिफाई कर लिया, कंपनी अच्छी है, लेकिन कंपनी का डेट कंपनी के ऊपर ज़्यादा है, तो कंपनी का जो प्रॉफिट होगा उसका एक मेजर पोर्शन कंपनी का डेट पे करने में, कंपनी का जो डेट ले रखी है उस पर जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को पे आउट करने में प्रॉफिट का एक मेजर पोर्शन चला जाएगा. सो कंपनी का एक्सपेंशन कैसे होगा, कंपनी ग्रोथ कैसे करेगी. तो इसलिए ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसका डेट इक्विटी रेशियो 1 हो, उससे ज़्यादा ना हो. बल्कि मैं तो प्रेफर करता हूँ डेट इक्विटी रेशियो 0.5 हो या उससे कम हो. मैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ. उसके अलावा हमें देखना चाहिए कंपनी का ऑर्डर बुक क्या है. क्योंकि ऑर्डर बुक जरूरी है. कंपनी के पास ऑर्डर ही नहीं होगा तो कंपनी काम क्या करेगी. ऑर्डर बुक हम कैसे निकालें?
उसके लिए आप गूगल में कंपनी का नाम, उसके आगे ऑर्डर बुक लिख करके सर्च कर सकते हैं। सो इन कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए मल्टीबैगर स्टॉक आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि हम भी अपने इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा खासा रिटर्न कमा सकें। और लास्ट में मैं आपको दिखाता हूँ एक मल्टीबैगर स्टॉक जो कि मैं लगभग सितंबर से ट्रैक कर रहा हूँ। देखिए सितंबर में इसका चार्ट दिखा रहा हूँ आपको। सितंबर में ये लगभग 70 रुपीज़ का था, और अभी के टाइम में देखिए, अभी के टाइम में ये हो चुका है 184 का। सो लगभग 3 टाइम्स बढ़ चुका है ये। अगर सितंबर में लेट से मैंने 1 लाख रुपए लगाया होता सितंबर 2023 में, तो आज के डेट में मेरा पैसा 1 लाख का 3 लाख हो चुका रहता। सो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला मल्टीबैगर अपने रिटर्न को करने का ये है कि अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छी कंपनी ढूंढें और होल्ड करें। अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करें। होल्ड करने से ही रिटर्न मिलता है, होल्ड करने से ही मल्टीबैगर होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।